नमस्कार। जैसा कि आपको ये बता रहे हैं, हम पदयात्रा के दौरान आधी दूरी पर करीब करीब हम लोग चाय पीने के लिए रुकते हैं। आज उसी संजोग से आपके गांव में रुके हुए हैं। आप सब यहाँ आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। हम कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, लेकिन हम कोई नेता नहीं है। आपसे वोट मांगने नहीं आए, कोई हमारा दल है नहीं, तो आपसे वोट कैसे मांगेंगे। हम 11 महीना से पैदल चल रहे हैं। बिहार के साधारण परिवार के लड़के हैं। दादा हमारे मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी स्कूल से पढ़ लिख कर आगे गए। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। अब तय किया है कि अगर भगवान ने कुछ शक्ति बुद्धि दिया है तो आने वाले जीवन के 10-20 साल बिहार के लोगों की दुर्दशा को सुधारने के लिए लगाना चाहते हैं। अब हम पैदल चल रहे हैं, इससे आपका दुर्दशा कैसे सुधरेगा। हमारे पैदल चलने से तो आपका कोई फायदा नहीं है। हम 11 महीना चले कि 11 बरिस चल दे, हम पैदल चल रहे हैं तो किसी का मदद करते नहीं है। लोग आकर बता रहा है, कोई नाली गली के बारे में बोलता है, अभी कोई पढ़ाई के लिए बोल रहा था, किसी को रोजगार चाहिए, किसी को अनाज चाहिए, किसी को अस्पताल चाहिए। लोग आकर बताता है, इतना बदहाली में जी रहा है कि सब आके गाना गाता है। तो यहाँ आपकी कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आपको मालूम नहीं है। हम तो आज आए हैं, 1-2 दिन यहाँ अगर पैदल भी जा रहे हैं तो 2 दिन में कुछ देखेंगे, समझेंगे। आप लोग तो सब यहीं रहते हैं, आपका तो जीवन इसी में बीत रहा है। तो कौन ऐसा यहाँ समस्या है जो आप नहीं जानते। बिहार में सबको मालूम है कि यहाँ क्या परेशानी है। बिहार के लोगों को और कुछ समझ हो चाहे नहीं, राजनीति का समझ खूब है। जहां 5 आदमी बैठेगा, घर में, दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय की दुकान पर, जहां 5 गो आदमी बैठेगा वो राजनीति बतियाता है। यही बात करता है कि भैया यहाँ पढ़ने का व्यवस्था नहीं है, ए भाई यहाँ किसी के लिए रोजगार नहीं है, ए भाई यहाँ पर अस्पताल नहीं है। लेकिन 5 वर्ष बतियाने के बाद जिस दिन वोट होना होगा तो ये सब बात भुला जाइएगा। वोट के दिन बिहार में जितने लोग रहते हैं उन लोगों को 4 ही बात समझ में आती है। पहला बात, हमारा जात क्या है और कौन हमारा जात का नेता खड़ा है, अच्छा है खराब है, चोर है बदमाश है, सब चलेगा, अपना जात वाला होना चाहिए। जब जात से बच गए, बहुत आदमी को लगता है कि बिहार में हर आदमी जाते पर वोट दे रहा है, ऐसी बात नहीं। अगर हर आदमी जाते पर वोट देता तो मोदी जी को बिहार में वोट कैसे मिलता, ये आपको सोचना चाहिए। मोदी जी को वोट कैसे मिल रहा है, तो भैया जो जात से बचा वो धर्म में फंसा। हिंदू मुसलमान, सारा हिंदू एक हो जाइए, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए। पाकिस्तान को सबक सिखाना है, राम मंदिर बनाना है, तो जात से बचे तो धर्म के नाम पर दे दिए। जो दोनों से बच गया, तो बिहार में एक वर्ग है जो ये बताता है कि लालू जी का राज बड़ा खतरनाक था। आज तक लालू जी के राज का डर इतना है कि कहता है जाने दीजिए भैया, सड़क नहीं है, पढ़ाई नहीं है, लेकिन लालू जी का जंगल राज नहीं चाहिए। तो लालू जी के डर से जाके भाजपा को वोट देता है। और चौथा, हम लोग के मुसलमान भाई लोग हैं, ये लोग कह रहा है कि जिए चाहे मर जाएं, भाजपा को तो वोट दे नहीं सकते। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो बिहार में बचा को, बिहार में तो भाई 2 ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन।
नीतीश कुमार का तो पता ही नहीं है कि कब तक ललटेन पर लटकेंगे और कब कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो जो मुसलमान है वो कह रहा है कि अब चाहे जो भी हो भाजपा को दे नहीं सकते हैं, चाहे ललटेन दिख रहा है इसी में हम लोग बटन दबाएंगे, इसी में अपना किरासन तेल बन के जलेंगे। आप ईमानदारी से बताइए, आप चाहे जितना चर्चा कर लीजिए, वोट तो आप इसी 4 बात पर देते हैं, तो सुधरेगा कैसे? नहीं सुधर सकता है। एगो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आए, ये नहीं सुधरने वाला है। यहाँ के आदमी को अपनी चिंता ही नहीं, आपको अपनी चिंता नहीं, अपने बच्चों की चिंता नहीं। यहाँ गौवा में बैठे बैठे उसको पुलवामा दिख रहा है, मोदी जी का 56 इंच का सीना दिख रहा है, लेकिन अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ाया है ही नहीं दिख रहा है। उसको मोदी जी का 56 इंच का सीना देख के वोट देना है, तो उसका दुर्दशा नहीं होगा तो क्या होगा? अभी सज्जन यहाँ खड़े होके शिक्षा पर भाषण देकर गए। अभी आप जितने लोग यहाँ आए हैं, आपकी समझदारी हमसे बहुत ज्यादा है। आपसे एगो सवाल पूछते हैं, आप उसका जवाब दीजिए और 2 मिनट में पता चलेगा कि आपका इस दुर्दशा में क्यों जी रहे हैं। सब लोग सोच के बताइए, हाथ उठा के बताना है, हाँ चाहे ना बोलना है। सवाल सुनिए, बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, इतना तो सबको समझ में आना चाहिए कि और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको बताना है। आप कथा सुनने नहीं आए, आप बताइए। 2 मिनट में अभी पता चलेगा कि आप काहे इस दुर्दशा में हैं। फिर से पूछ रहे हैं, सोच के बताइए। बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आधा आदमी का तो हाथे नहीं उठ रहा है, बैठले बैठल सुधर जाएगा, ऊपर से मंगल ग्रह से आदमी आके सुधार देगा। खैर, जो इसने उठाया वो उठाया। आप में से सबको ये समझ है, किसी नेता दल का जरूरत नहीं है कि अगर आपके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए तो उससे आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा। तो अब जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए कैसे शांत हो गया, सारा हेकड़ी हवा, सारा ज्ञान खत्म। 3500 गांव में हमने जाकर ये सवाल पूछा है, आज तक कोई बिहार का वीर नहीं मिला जो ये कहे कि नहीं भैया पढ़ाई के लिए हम वोट देते हैं। तो जब आप पढ़ाई के लिए वोटे नहीं देते हैं तो काहे खड़ा होकर शिक्षा पर ज्ञान दे रहे हैं? आप चाहे पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़, आप गरीब हैं, अगड़ा हैं, पिछड़ा हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, आपको ये मालूम है कि अगर आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो जाए तो आपका जीवन सुधर सकता है। लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते, तो जिस काम के लिए आप वोट दिए नहीं है वो आपको मिलेगा कैसे? काहे गाना गाते हैं रोज खड़ा होके, हे भैया पढ़ाई होना चाहिए। यहाँ स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, आज से नहीं कई बरस से। कैसी जगह आपने सुना हो कि कोई ग्रामीण 10 उठ के गया हो स्कूल में ये कहने के लिए कि पढ़ाई नहीं होगा तो स्कूल नहीं चलने देंगे। यहाँ अभी ऑर्केस्ट्रा का नाच आ जाए, पूरा गांव पंचायत टूट पड़ेगा। लेकिन अपने बच्चों की जहां पढ़ाई नहीं हो रही है, रोज पिलुआ वाला खिचड़ी खा के आपका लड़का घरे आ रहा है, लेकिन आपको चिंता नहीं है। तो जब आपको अपने बच्चे की चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता करेंगे। सब यही कह रहा है कि नेताजी काम नहीं कर रहे हैं। कौन नहीं काम कर रहा है? आपने जिस काम के लिए वोट दिया है वो आपको पूरा पूरा मिल रहा है। ये भ्रम मत पालिए कि आपने वोट ठीक दिया है और नेता काम नहीं कर रहा है। हम अभी आपको गिनवा देते हैं। बिहार में आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को, तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है
1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलिए, काहे मुड़े हिला रहे? मुंह नहीं है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिहार में आपने वोट दिया हिंदू बन के, हिंदू मुसलमान बन के अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। तो आपके गांव में, आपके पंचायत में स्कूल हो चाहे नहीं, अस्पताल फैक्ट्री हो चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने वोट दिया मोदी जी को सिलेंडर के लिए, तो 1200 सिलेंडर का दाम हो कि 1300, घरे घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया है? आपने वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली के लिए, तो इसी बदहाल बिहार में नीतीश कुमार के राज में बिजली का बिल 2000 आए कि 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने वोट दिया है जात के नाम पर, तो आपका चाहे जितना दुर्दशा है, जिस जात का नेता को आपने वोट दिया है, आपके जात का नेता राजा बनकर स्कॉर्पियो पर, हेलीकॉप्टर पर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? आपने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के, तो चाहे आपको सांसद विधायक का चेहरा देखने को मिले या नहीं, हर दिन शाम में मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा टीवी मोबाइल पर देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो काहे के लिए गाना गा रहे हैं? किस बात पर आपने वोट दिया है जो आपको नहीं मिला? अभी आपने खुद से कहा कि भैया हम लोग पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए, हम लोग फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो भैया जिस चीज के लिए वोट दिए नहीं है तो नहीं मिलेगा। यही बात बताने के लिए पैदल चल रहे। देखिए, यहां मुसलमान भाई लोग बैठे हुए, हम 3500 गांव में गए और हर जगह कैमरे पर कह रहे हैं, दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली मुसलमान भाइयों के गांव में दिखी है। आप कहते हैं कि गांव में भैया रोड नहीं है, तो सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कहते हैं कि नाली गली बहुत हालत खराब है, तो नाली गली ग्रामीण कार्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि अस्पताल नहीं है, स्वास्थ्य का कोई डॉक्टर दवा नहीं है, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? वो भी तेज प्रताप यादव, आप ही के पार्टी के हैं। आप कह रहे हैं कि बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, तो शिक्षा मंत्री कौन है? चंद्रशेखर यादव, वो भी आप ही के पार्टी के हैं। और आप सारी शिकायत के बाद भी कल जब वोट होगा तो फिर लालटेन को ही दीजिएगा, तो शिकायत आप किससे कर रहे हैं? और मुसलमान भाई अकेले नहीं हैं, यहां बहुत सारे मोदी जी के भक्त बैठे हुए। भाजपा को आपने वोट दिया है, आपको भी ये खुला चुनौती दे रहे। ये लोग जैसे भाजपा के डर से लालू जी को दे रहा है, आप लोग भी देखिए, मोदी जी के नाम पर वोट देने वाले जितने लोग खड़े हैं यहां बैठे हुए हैं, आपको खुला चुनौती दे रहे हैं। हम 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 9 बरस से। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से बिहार का भला हुआ कि नहीं, इस बात में मत पड़िए। मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ किया कि नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। 9 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आपने 40 में 39 एमपी जिताकर भेजा है, लेकिन 9 बरस में अगर मोदी जी ने बिहार के लिए एक बैठक किया हो, काम नहीं, अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया है, इसका हमको प्रमाण दिखा दीजिए। हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को फिर से तैयार हैं। जिस आदमी ने 9 बरस में एक बैठक तक नहीं किया, 6 महीना के बाद अभी चुनाव होगा, तो उछल के जाके कमल को वोट दबाइएगा, तो आपका लड़का गुजरात में जाकर मजदूरी नहीं करेगा तो फैक्ट्री का मालिक बनेगा। जब आपको होशे नहीं है तो सुधरेगा कैसे रे भाई? लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर आए हैं, बड़ा पढ़े लिखे भैया आप हैं, आप आगे आगे चलिए, आपके साथ हम लोग हैं, सुधारिए। हम आपको ये बताने आए हैं, जो आता है यही कहता है कि हमको वोट दे दीजिए, हम सुधार देंगे। तो हम आपको कह रहे हैं कि एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 गो प्रशांत किशोर आएंगे तब भी ये नहीं सुधरेगा।
जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, तब तक इसको कोई नहीं सुधार सकता है। हम जिस गांव में भी जाते हैं, लोग कहता है कि मुखिया जी बड़ा चोर है। ए भैया, मुखिया जी राशन कार्ड के लिए 3,000 रुपया ले रहे हैं, इंदिरा आवास में 25,000 30,000 रुपया लग रहा है। तो जरा याद करके बताइए, अभी 2 बरिस पहले मुखिया का चुनाव हुआ, मुखिया के चुनाव में 500 रुपया लेकर वोट बेचा आपने, मुर्गा भात खाकर वोट दिया आपने, पाउच पीकर वोट दिए आप। तो मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा, अपना गेहूं बेच के देगा पैसा आपको। अरे आपने अपना ईमान बेचा मुर्गा भात पर, आपने अपना ईमान बेचा 500 पर। आप ही का मुखिया है, वो अपना ईमान बेच रहा है 5,000 पर। काहे के लिए रोना रो रहे? यही बताने समझाने के लिए अपना घर परिवार छोड़ के आपको गांवे गांव जा रहे हैं। जब आपको माइक दिया तो बोले नहीं, अब हल्ला कर रहे हैं। सुनिए बात को, अन्य तो जीवन में ऐसे ही रह जाइएगा, कुछ कर नहीं पाइएगा। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए, दम मत दिखाइए, अपना दुर्दशा का कारण समझिए। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं। आपके बच्चों के सर में, शरीर पर कपड़ा नहीं है, आपके बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, लेकिन अपने बच्चों की चिंता नहीं है। यहां से जाता धर्म का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। क्या बात करते हैं? खाली नरियाने से होगा? आप इसी दुर्दशा में नहीं जिंदा रहिएगा तो कौन जिएगा? आपके बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है, नहीं दिख रहा है। दिख रहा है कि पुलवामा हो गया। वोट काहे दिए थे? ए भैया, पुलवामा हो गया। पुलवामा मालूम नहीं है कि दक्षिण में है कि उत्तर में है, लेकिन वोट पुलवामा पर दे रहे हैं, देश को मजबूत करने के लिए दे रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आपका हमारा सारा बच्चा अनपढ़ हो जाएगा, अगर बिहार के सारे बच्चे अनपढ़ हो और बेरोजगार हो जाएंगे, उससे देश मजबूत होगा कि देश कमजोर हो जाएगा? जो आदमी अपने बच्चों की चिंता नहीं कर सकता है, वो देश का चिंता क्या खाक करेगा? इसीलिए पैदल चल रहे हैं, आपको हाथ जोड़ रहे हैं कि आपका हमारा तो आधा से ज्यादा उम्र बीत गया, कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए और एक बार संकल्प लीजिए। यही एक मंत्र देकर जा रहे हैं, वोट जिसको देना है दीजिए। आपको बंधुआ मजदूरी करने का आदत है, गुलामी करने का आदत है, वोट बेचने का आदत है, वो बनाए रखिए। लेकिन एक बात याद रखिए, वोट जिसको भी दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, प्रशांत किशोर के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। और नहीं दीजिएगा तो लिख कर रखिए, नाली गली जाति धर्म 5 किलो अनाज पर अगर वोट देते रहिएगा तो जिस गरीबी बदहाली में आप जी रहे हैं, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। जब आपका बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, जब आपका बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, तो कोई विधायक हो जाए, कोई मंत्री हो जाए, वो डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर नहीं बनेगा, उसको मजदूर ही बनना पड़ेगा। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है आपके? सब आदमी चिंता कर रहा है, लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। भाई लोकतंत्र है, जिसको जनता वोट दे दे वो बन जाए। लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है और मुख्यमंत्री बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात में है कि आपका लड़का बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आपको तो जात चाहिए, आपको धर्म चाहिए। यही बताने आए, हाथ जोड़ रहे हैं। हमको आपसे वोट चाहिए नहीं, आपसे चंदा पैसा लेते नहीं हैं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, अपना ही चाय लेकर साथ में चलते हैं। लेकिन आपको ये समझा रहे हैं कि एक बार जीवन में जगिए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए। नेता आकर कहेगा देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहेगा जात के लिए दीजिए, कोई कहेगा धर्म के लिए दीजिए। हम आपको कह रहे हैं, जीवन में संकल्प लीजिए कि वोट अगली बार अपने बच्चों के लिए देंगे, तभी सुधरेगा, नहीं तो सुधरेगा नहीं। इसका नाम क्या है? जन सुराज। ये प्रशांत सुराज नहीं है।
बहुत आदमी कह रहा है कि वोट नहीं मांग रहे हैं तो सुधरेगा कैसे। गांधी जी ने देश को आजाद करा दिया। गांधी जी आपसे वोट मांगने आए थे। गांधी जी ने वोट मांगकर देश आजाद नहीं कराया। गांधी जी ने समाज को जगाया। गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तब न देश आजाद हुआ। तो अगर बिहार को गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से आजादी दिलाना चाहते हैं, अपने लिए नहीं कम से कम अपने बच्चों के लिए, तो एक बार संकल्प लीजिए। संकल्प लीजिए कि आगे से जाति पर, धर्म पर, नाली गली और 5 किलो अनाज पर अपने वोट का सौदा नहीं कीजिएगा। आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों का भविष्य, और वो तब सुधरेगा जब आप अपने बच्चों की चिंता कीजिएगा, उसके लिए पढ़ाई और रोजगार की चिंता कीजिएगा। यही बात बताने के लिए आए हैं। जन सुराज में लोग जब कोई सवाल नहीं बचता है तो कहता है भैया बिहार में विकल्प नहीं है। तो विकल्प नहीं है तो विकल्प बनाइए। जन सुराज दल नहीं है, ये वो व्यवस्था है। आप गरीब हैं, अमीर हैं, अगड़ा है, पिछड़ा है, आपके पास पैसा साधन नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था बनाना चाहते हैं, बिहार में नया विकल्प बनाना चाहते हैं, तो आप पैसा, व्यवस्था, साधन, चुनाव सबका चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए, बाकी चिंता हम पर छोड़िए। जो हमको जानता है उसको मालूम है कि हमको और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। 10 बरस में जिसका हाथ पकड़े हूं, चुनावे नहीं हारा है। इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल और नेता का नहीं, आपका, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। और जो भी आप में से खड़ा होगा अपने और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने के लिए, आपके पीछे अपनी पूरी ताकत, शक्ति, संसाधन, पैसा सब लगाएंगे। लेकिन खड़ा तो भैया आप ही को होना पड़ेगा। यही बताने आए हैं। ठीक लगे तो बहुत अच्छा, और न ठीक लगे तो उससे भी अच्छा। हमने आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन आपसे आपका आशीर्वाद, दुआ मांगने आए हैं। वोट देकर आप व्यवस्था बदलते, वोट देकर आप सरकार बदलते हैं। आप अपने आशीर्वाद और दुआ से ये व्यवस्था बदल सकते हैं। ये कठिन काम है। 5 दिन आप जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। अभी चलिएगा हमारे साथ 2 किलोमीटर तो शरीर का नस नस ढीला हो जाएगा। हम 11 महीना से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और आप सबके दुआ और आशीर्वाद से। जो प्रयास हम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये प्रयास ठीक है तो हमको आपका वोट नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक बार इस मिट्टी के सम्मान में, जहां आपके हमारे माँ बाप और पूर्वज पैदा हुए, हम लोग बिहार से बाहर जाते हैं, कहता है बिहारी मतलब चोर, बिहारी मतलब अनपढ़। ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। तो बिहार के सम्मान के लिए एक नारा हम लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार। यहाँ के आदमी में हतने दम है। जय बिहार, जय बिहार। बहुत